अफ्रीका के एक जंगल में एक शेर सोकर उठा। इधर उधर चहलकदमी करने के बाद उसे भूख का एहसास हुआ तो शिकार की तलाश में निकल पड़ा। कुछ फासले पर मौजूद उसे एक खूबसूरत हिरन नजर आई। सेहतमंद हिरन को देखकर शेर की राल टपक पड़ी। उसने सोचा कि चलो, लंच का बंदोबस्त हो गया है। शेर दबे पांव हिरन की जानिब बढ़ा ताकि उसे बेखबरी में दबोच ले, मगर हिरन ने खतरे की बू सूंघ ली और चौकन्ना हो गया। खतरे के एहसास ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। शिकार को हाथ से निकलता देखकर शेर भी गैजो गजब के आलम में दौड़ा और हिरन के पीछे भाग खड़ा हुआ। आगे आगे हिरन भागता जा रहा है, पीछे पीछे शेर। दरमियानी फासला कभी घटता है, कभी ज्यादा होता है। रास्ते में छोटी बड़ी रुकावटें भी आती रहीं, मगर ताक़ुब जारी रहा, यहाँ तक कि हिरन शेर की निगाहों से ओझल हो गया। बेबसी, नाकामी और एहसास शिकस्त से सर झुकाकर शेर एक दरख्त के साए तले खड़ा हो गया और सांसों को हमवार करने लगा। करीब ही एक पहाड़ की चोटी पर नौजवान शेर खड़ा ये सारा मामला देख रहा था। उसने पहाड़ की चोटी से तनती आवाज लगाई और शेर से कहा, बाबा जी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपके हाथ पैरों में वो पहले सी तवानाई नहीं रही। अब आपको चाहिए कि जंगल की बादशाहत मेरे सुपुर्द कर दें, खुदगार में बैठकर अल्लाह अल्लाह करें। अब आपकी उम्र शिकार की नहीं रही। होना तो ये चाहिए था कि हिरन का बच्चा आपकी धार सुनकर ही मर जाता। आपकी दहशत और हैबत उसके कदम मफलूज कर देती, मगर यहाँ तो उल्टा उसने आपको भगा भगा कर थका मारा है। आपकी इस शिकस्त से हमारी सारी शेर बरादरी की नाक कट गई है। लिहाजा मुस्तकबिल में ऐसी बेइज्जती से बचने के लिए मुनासिब है कि आप अब रिटायरमेंट ले लें। शेर ने तहम्मुल से ये सारी बात सुनी और नौजवान शेर को नीचे बुलाकर कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरे और उस हिरन में कुव्वत, ताकत और जिसामत का कोई मुकाबला नहीं। मैं हर लिहाज से उससे बेहतर हूँ। रोबो दबदबा भी मेरा ही ज्यादा है। उसके बावजूद अगर वो हिरन मुझसे जीत गया है तो उसकी वजह कुव्वत, ताकत, जिसामत या रोबो दबदबा नहीं, बल्कि मकसद का फर्क है। मैं सिर्फ पेट के लिए दौड़ रहा था, जबकि वो हिरन जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। उसकी दौड़ का मकसद मेरे मकसद से बड़ा था, इसलिए हिरन जीत गया और मैं शेर हार गया।